अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। और मेरे से अक्सर लोग, बल्कि अब डिमांड भी हो गई है कि जानवर ख़रीदे कहाँ से जाएं, छोटे बच्चों को कैसे पालना है, क्या करना है। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा हट के है रूटीन से। आप छोटे बच्चे इसलिए नहीं पालते कि दूध महंगा है। एक तो उसका अल्टरनेट है, आप यूं कह लें कि मिल्क रिप्लेसर। उसका फार्मूला हमने दिया था, ट्रेनिंग भी करवाई थी। एक और तरीका भी है जिससे आप दूध की कॉस्ट कम कर सकते हैं, क्योंकि दूध तो पिलाना ही है। लिक्विड फूड पहले जो जितने कॉ काफ्स हैं, ये बफलो काफ्स हैं, ये लिक्विड फूड लेते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि भाई ये कैसे हो जाता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो पहली बात तो ये है कि कंसेप्ट ये है कि दूध जानवर हजम नहीं करता, छोटे बच्चे भी हजम नहीं करते, ना इंसान के ना जानवर के, जब तक कि वो फर्मेंट ना हो जाए। फर्मेंट मीन खमीर शुदा, या जब तक वो दही ना बन जाए। आप छोटे बच्चों को देखें, इंसान के जो छोटे बच्चे हैं, तो कभी उल्टी करते हैं तो दूध जो है वो दही की शक्ल में निकलता है। तो अगर दही की शक्ल में निकले तो इस मीन के बच्चा हेल्दी है, और अगर वो दूध एज इट इज निकले तो इसका मतलब है बच्चा हेल्दी नहीं है, कोई प्रॉब्लम है। तो प्रोबायोटिक्स फिर दिए जाते हैं। अच्छा, अब दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझानी थी कि जो हम लस्सी घर में पैदा, मक्खन निकालने के बाद जो लस्सी बचती है, उसमें विटामिन तकरीबन सारे होते हैं, थोड़े से कम फैट सॉल्युबल विटामिन थोड़े कम हो जाते हैं, बाकी विटामिन होते हैं। वो दही की ही आगे एक शेप है, यानी एक पार्ट है कि दही को जब आप वो जिसको पंजाबी में रकना कहते हैं, या उसको शेकिंग करते हैं, तो उसमें से फैट जो है वो ऊपर आ जाती है और बाकी लस्सी रह जाती है। अब फैट अगर निकाल ली जाए और बाकी लस्सी रह जाए तो उसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, जिसको वे पाउडर भी वे कह सकते हैं, यानी लस्सी। लस्सी का प्रॉपर सब्स्टिट्यूट वो नहीं है, यानी आप लफ्ज वे प्रॉपर तौर पे नहीं कर सकते। 100% 90% आप कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट है इस लफ्ज का, लस्सी का। तो अब ये है कि लस्सी में आप देखते हैं कि लस्सी फ्री है हमारे गांव में, हम दाएं बाएं से लेके भी आते हैं ये वो। तो अगर आप दही, आधा दही यानी दूध को खमीर कर लें, रात को जमा छोड़ें और आधी लस्सी मिक्स करके जानवर को दें, तो उसकी जरूरियात फिर भी पूरी हो जाती है और उस पर वो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि ये नहीं है कि आज तो दही खिला दी और कल दूध पिला दिया। अगर दही और लस्सी मिक्स करके 50-50 दे रहे हैं, तो उससे ये होगा कि उसकी जो ह्यूमन की मैदे की जो अंदर माइक्रोब्स हैं, जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, या अंदर की जो पीएच लेवल है, इन्वायरमेंट जो जिसको आप कह लें, माहौल अंदर का, वो एक जैसा रहेगा। अगर आप पीएच चेंज करते रहेंगे तो बैक्टीरिया मरते और नए पैदा होते रहेंगे, उस सूरत में ग्रोथ कम हो जाती है और इनडाइजेशन यानी बदहजमी भी हो सकती है। तो हमने इनको ये वाला पिलाना है, जो आधा दूध आधी लस्सी। तो अब ये है कि टेम्परेचर का भी ख्याल रखें कि इतना ठंडा ना कर दें कि अंदर जाके बैक्टीरिया जो है वो उनकी ग्रोथ जो है वो डोरमेंट हो जाए, या वो ठंड में थोड़े मर जाएं। ना इतना गर्म कर दें कि वो पी ही ना सके। तो एक रूम टेम्परेचर पे आपने लस्सी और दही को मिक्स करके तो उनको देना है। हमारे यहाँ तो रूम टेम्परेचर भी 32-33 के करीब होता है आम तौर पे। तो 38 डिग्री पे अगर आप देते हैं तो वो उसका बॉडी टेम्परेचर है। तो उससे इसलिए 32-33 यानी रूम टेम्परेचर जो हमारे यहाँ है, वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 22 डिग्री है रूम का। तो आपने यानी गर्मियों में हमारे यहाँ आमतौर पर यही टेम्परेचर रहता है। इस यानी टेम्परेचर पे आपने उसको रिड़क के और उनको जो लस्सी निकलेगी उसमें आधा आप दही वाला जिसमें फैट शामिल है, और वो दूध जो रात को आपने कुंडा लगाया वो उतना ही उसमें लस्सी डाल लें। एक कुंडा लस्सी और एक कुंडा आप कर लें कि दही का 50-50 रेशो के साथ अगर आप ये बच्चों को पिलाएं तो इससे अमवात कम होती है। दूसरी बात यह है कि हमने जो बच्चों का सप्लाई का सिलसिला शुरू किया था, तो उसमें एक हमने डेवलपमेंट की थी कि हम सीरम साथ देते हैं
जो बंदा हमारे से बच्चा लेता है, आमतौर पर फ्रीजियन के बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। तो ये जो फ्रीजियन काफ्स हैं, इनको बचाने का अब यही एक तरीका था कि हम उनकी जो माँ है या और कोई गाय जो हमारे पास मौजूद होती हैं, उनको हम हर किस्म की वैक्सीन लगा देते हैं और उनके अंदर एंटीबॉडीज उनके ब्लड में पैदा हो जाती हैं और उससे हम सीरम लेके तो एक बोतल साथ दे देते हैं कि ये आपने हर तीसरे दिन 1 सीसी एक बच्चे को लगाना है। और ये तकरीबन आप यूं कह लें कि 2 महीने तक ये प्रोसेस चलता रहता है, चाहे बच्चा बीमार हो या ना हो। तो क्योंकि ये तकरीबन 450 ml की वो जो पेप्सी की छोटी बोतल आती है वो हम देते हैं उसके साथ, तो उसमें 450 ml होता है और वो काफ़ी सारे बच्चों के लिए कारआमद होती है। तो अब ये है कि इस तरीके से एक तो बीमारी को कंट्रोल कर लिया गया है, इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं और यही टेक्नोलॉजी आगे जो है कोरोना में इस्तेमाल के लिए मैंने कहा था, जिसपे शमसी साहब ने आके ऐलान कर दिया जी कि हालांकि शमसी साहब को ये फीडबैक मैंने दी थी। ओके, अब इस तरीके से जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी दूध अगर 60 रुपये लीटर मिल रहा है गाय का और उसमें लस्सी फ्री है, तो 50-50 जब होगा तो उसका रेट 30 रुपये हो जाएगा। हमारे कुछ इलाकों में 50 रुपये लीटर दूध है, तो 25 या 30 रुपये में आप अगर मिल्क रिप्लेसर भी बनाते हैं तो वो भी इसी रेट में तकरीबन पड़ता है। तो मिल्क रिप्लेसर बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, यानी उसमें आपको काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करके उनकी मिक्सिंग, फिर उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी डलती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें वो करना मुश्किल है, तोलना, फिर मिक्सिंग करना और उसके जो है वो सरमाया जो है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेड होती हैं वो सरमाया फिर बाहर चला जाएगा। तो हमारे यहाँ लस्सी भी अवेलेबल है, दही भी हर घर में, गाँव में तो हर घर में मौजूद है। तो आप इस तरीके से एक सस्ता मिल्क रिप्लेसर बना सकते हैं और इस तरीके से अपने जानवरों को, छोटे जानवरों को पाल सकते हैं, जिसमें डिजीज़ के चांसेस 50% रह जाते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मुझे फीडबैक भी दे दिया करें, अपने कमेंट्स भी दिया करें और इस वीडियो को जो अगर अच्छी लगे, आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव है और ये इससे आपका फ़ायदा हो रहा है, तो लोगों का भी फ़ायदा करें, उनको शेयर कर दिया करें ताकि उन तक भी ये फ़ायदा पहुंच जाए। अगर फ़र्क करें आपके पड़ोसी के जानवर मर जाते हैं या बच्चे वो नहीं पाल सकता, वो ज़िबा कर देता है, या जो लोग कराची लेके चले जाते हैं भैंसें और बच्चे यहीं छोड़ जाते हैं, तो मासूम बच्चों को काटना मुनासिब नहीं है, उनको पाल लें। इस तरीके से पालना आसान है। अगर कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए हो तो हम सहूलत सेंटर बना रहे हैं, लाइफ स्टॉक सहूलत सेंटर, जिसकी फ्रेंचाइज हम हर ज़िले में देंगे। तो इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ जो वेटनरी का महकमा है वो इतना एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ टीके लगाने तक ही महदूद हो गया है और टीके भी वो बस 2-4 एंटीबायोटिक्स याद हैं उनको, वो ही टीका लगाते रहते हैं और इस तरीके ना उनके पास होती नहीं है, इसमें उनकी बेचारों की भी कोई वो नहीं है, उनके पास जो गवर्नमेंट उनको ड्रग्स देती है उन्होंने वही लगानी है, तो 2-4 उनके पास गिनी चुनी हैं और वो इस तरीके से वो मार्केट में फेंकते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन हम जो लाइफ स्टॉक सहूलत सेंटर बना रहे हैं उसमें शेड की डिज़ाइनिंग, बायोफ्लॉक, फिश फीड, साइलेज और इनोवेटिव जितनी भी चीज़ें हैं जैसे DDGS, उसके बाद AI सिस्टम सारा, वो सारा वहाँ पे मौजूद होगा। हर बंदा वहाँ पे कॉल करके तो टेक्नीशियन को बुला सकेगा, फीस ऑनलाइन देनी होगी ताकि टेक्नीशियन वहाँ जाके ब्लैकमेल ना कर सके। वो पर्ची उस सहूलत सेंटर से जाएगी और वापसी पे साइन की हुई पर्ची जमा हो जाएगी और रिकॉर्ड जो है वो सहूलत सेंटर रखेगा कि किस जानवर को, किस चौधरी के किस जानवर को कौन सा सीमन लगा, और टैगिंग की सहूलत भी होगी। तो इस तरीके से, लेकिन इस पे एक पूरा प्रोग्राम हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।